अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बेसिक से इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आ रहे हैं और आज हमारा लेसन नंबर है 30। आज हम सीखेंगे शॉपिंग के बारे में। जो दोस्त लेसन पर नए हैं उन्हें चाहिए कि लेसन नंबर 1 से फॉलो करते हैं तो सब कुछ अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का लेसन। विच ऑफ दीज इज़ ब्लू? इनमें से ब्लू कौन सा है? ब्लू को उर्दू में क्या बोलते हैं? नीला। ब्लू को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Azul, ब्लू को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? azul, असूल। विच ऑफ दीज इज़ द शर्ट? इनमें से शर्ट कौन सी है? द शर्ट को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? la camisa, द शर्ट को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? la camisa, ला कमीसा। आगे बढ़ते। हाउ डू यू से ब्लू? ब्लू को आप कैसे कहते हैं? द सॉरी हाउ डू यू से ब्लू? ब्लू को आप किस तरह कहते हैं? ब्लू मतलब नीला होता है ना उर्दू में, तो ब्लू को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? azul, ब्लू को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? azul, असूल। आगे बढ़ते। विच ऑफ दिस इज़ द क्लोथ्स? इनमें से क्लोथ्स कौन से हैं? द क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े, ठीक है, उर्दू में कपड़ों को कहते हैं क्लोथ्स। तो द क्लोथ्स को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? la ropa, द क्लोथ्स को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? la ropa, ला रोपा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ ग्रीन? इनमें से ग्रीन कौन सा है? ग्रीन का मतलब होता है उर्दू में हरा, ठीक है। तो ग्रीन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? verde, ग्रीन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? verde, वेरदे। yo quiero una camisa verde, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जुमले का तर्जुमा करें। यो केरो उना कमीसा वेरदे। मुझे एक हरी कमीज चाहिए, ठीक है, उर्दू में इस तरह से बोला जाएगा, मुझे एक हरी कमीज चाहिए। और इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई वांट अ ग्रीन शर्ट। मुझे एक हरी कमीज चाहिए। दोबारा सुनते हैं स्पेनिश में। yo quiero una camisa verde, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। yo necesito una chaqueta, यो निस, यो नेसेसितो ना चकिता। मुझे एक जैकेट की ज़रूरत है या मुझे एक जैकेट चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाएगा? आई नीड अ जैकेट। मुझे एक जैकेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। yo quiero una chaqueta, पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। yo quiero una chaqueta, यो केरो उना चकेता। मुझे एक जैकेट चाहिए या मैं एक जैकेट चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह से उर्दू में बोलेंगे। और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई वांट अ जैकेट। una tienda de ropa, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। जुमले का तर्जुमा करें। उना तिएंदा दे रोपा। इसका मतलब उर्दू में होगा एक कपड़ों का स्टोर। दोबारा सुनते हैं। una tienda de ropa, उना तिएंदा दे रोपा, एक कपड़ों का स्टोर। न्यू वर्ड है। तिएंदा मतलब होता है स्टोर। आ क्लॉथ स्टोर, एक कपड़ों का स्टोर।
हाउ डू यू से स्टोर? स्टोर को आप किस तरह कहते हैं स्पेनिश में? tienda, स्टोर को आप स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? tienda, तिएंदा। इसमें से हमें करेक्ट ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश में लिखा है आई वांट अ जैकेट। मैं एक जैकेट चाहता हूँ या मुझे एक जैकेट चाहिए। ठीक है, उर्दू में इस तरह से होगा। तो स्पेनिश में किस तरह से होगा? हमें इन तीनों में से सही को सिलेक्ट करना है। तो सही इनमें से कौन सा है? सही है ये वाला, यो केरो उना चकेता। मुझे एक जैकेट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क उर्दू में। स्पेनिश में क्या होगा? calle, कार। कार मतलब होता है गाड़ी। स्पेनिश में क्या होगा? carro, एलिगेंट। एलिगेंट को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? elegante, हाउस। हाउस मतलब होता है घर। स्पेनिश में क्या बोलेंगे? कासा। क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मतलब होता है कपड़े। स्पेनिश में क्या बोलेंगे? ropa, रोपा। आ ग्रीन शर्ट, एक हरी कमीज़। ठीक है, इस तरह से बोला जाएगा उर्दू में। और इसको हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? इन तीनों में से हमें एक ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करना है, सही को, जो सही है। तो सही है ये वाली, उना कमीसा वेर्दे, एक हरी कमीज़। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। जस्ट अ सेकेंड। आ ब्लू जैकेट, एक नीली जैकेट। ठीक है, उर्दू में क्या होगा? एक नीली जैकेट। आ ब्लू जैकेट को उर्दू में क्या बोलेंगे? एक नीली जैकेट। और स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? आ को क्या बोलेंगे? una, ब्लू को क्या बोलेंगे? जैकेट को क्या बोलेंगे? chaqueta, azul, उना चकेता असूल। इस तरह से लिखा जाएगा स्पेनिश में। जैसे हम बोलते हैं ब्लैक कैट, तो स्पेनिश में होता है कैट ब्लैक। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते आपकी सब समझ में आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आ क्लोथिंग स्टोर, एक कपड़ों का स्टोर। तो इसको स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे? una tienda de ropa, उना तिएंदा दे रोपा, एक कपड़ों का स्टोर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था लेसन नंबर 30। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।